पे हम लोग ऑल फॉर्मूलाज करने वाले हैं जितना भी हो सकता है। तो हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और उससे पूरा डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर जो आप लोग पढ़ते हैं क्लास 10 में वो है आपका वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। तो इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम लोग वास्तविक संख्या है क्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या हो गया कि इसमें दो चीज इंक्लूड होता है, एक परिमेय एक अपरिमेय। वास्तविक में हम लोग जैसे ही 11th क्लास में पहुंचेगा थोड़ा सा बताते हैं, उसमें आप इमेजिनरी नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 10 तक सिर्फ आपको रियल नंबर के बारे में पता होता है, ठीक है। तो इस रियल नंबर में क्या होता है कि दो चीज छुपा होता है, एक तो आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है, और एक होता है अपरिमेय संख्या, यानी दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आप परिमेय और अपरिमेय को समझ गए, मतलब आप वास्तविक को समझ गए। अगर मान लीजिए आपको वास्तविक को डिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय के कॉम्बिनेशन को, यानी परिमेय और अपरिमेय के संगम को ही हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का नाम देते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो रियल नंबर एंड रियल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक। तो ये है आपका। तो मेन टॉपिक क्या है इसको समझना कि परिमेय और अपरिमेय को तो हम लोग वास्तविक संख्या बोल दी, अब हम लोग समझेंगे कि परिमेय क्या है अपरिमेय क्या है, ठीक। तो फटाफट से समझते हैं। तो ये सब लगभग पढ़ते हुए आ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, एक ऐसा संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख, ठीक है, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट कंडीशन ये होगा कि q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अच्छे से अगर समझना चाहेंगे तो परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसमें कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ी देर बाद आपको एक कंक्लूजन देंगे जिससे आज के बाद आपको परिमेय और अपरिमेय में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा वेट करिए, ठीक। यहां तक क्लियर है। अब q 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा नोट करके कहीं पे याद रखिएगा कि किसी भी संख्या कोई भी नंबर है, समथिंग मान लेते हैं, ठीक है, समथिंग बाय 0, तो नीचे 0 आ जाए तो इसको हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। कभी भी नीचे 0 आ जाए मतलब वो अनडिफाइंड होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ भी 0 है और नीचे कोई एक नंबर है, मान लीजिए 7 ही है, तो ये 0 होगा, ठीक है। मतलब समथिंग कोई भी नंबर बटा 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड नहीं हो सकता है, लेकिन 0 बटा कुछ भी हो 0 होगा। तो वही बात देखिए, अगर ये p/q है तो अगर p ऊपर में q 0 कर देंगे तो डिफाइंड होगा, डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए परिमेय संख्या में कहा जाता है कि p/q के रूप में हो लेकिन q 0 नहीं। क्लियर है। तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अपरिमेय संख्या की तरफ। लिखना होना चाहिए कुछ क्या, ठीक, बस समझते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगर मन होगा तो लिख लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या मतलब क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा कि एक ऐसा नंबर जो p/q के रूप में ना हो, सीधा सीधी बात है, p/q के रूप में ना हो, बट यहां इतना क्लियरिटी नहीं मिलता है। तो आप एक पॉइंट स्टार बना के लिखते हैं, उसको आप दिमाग में सेट करेंगे कि रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये पॉइंट याद रख ली तो आपको कभी भी परिमेय और अपरिमेय में कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है। खाली इसको याद रख लिए तो आप डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में दो ही है ना, एक है आपका परिमेय अपरिमेय। तो आपको पता है कि रूट वाला जो नंबर होगा वो क्या होने वाला है, आपका अपरिमेय। तो उसके अलावा दुनिया में जितना भी नंबर है वो क्या होगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक। लेकिन कंडीशन बस इतना ही है कि रूट के अंदर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे अपरिमेय का अगर एग्जांपल लेना चाहेंगे तो जैसे √2, √3, √7, √11, √8, जैसे रूट आपका 12, ये सब क्या है अपरिमेय। लेकिन अगर कोई बोले √16 तो √16 काहे के लिए होगा, 4 तो बाहर निकल रहा है ना। जैसे कोई बोले √25, नहीं काहे के लिए, 5 तो निकल रहा है ना, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बाहर निकल जाएगा तो वो परिमेय बन जाएगा। क्यों ऐसा, क्यों 4 नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक तो छुपा है ना 4/1, कुछ नहीं है तो एक तो छुपा है ना 5/1, तो p/q के रूप में तो दिखता है। तो क्लियर हुआ इतना कि नहीं। परिमेय के लिए क्या बोले, p/q हो, अपरिमेय के लिए क्या बोले कि p/q के रूप में ना हो। लेकिन इस पॉइंट से उतना क्लैरिटी नहीं है, इसी वजह से हम लोग बोले कि रूट वाली जितनी संख्या है इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसको आप मानेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक। बट कंडीशन इतना ही है कि रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर रूट से बाहर निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। यहां से कुछ उदाहरण तो उदाहरण फटाफट से, ठीक। क्लियर होगा, एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, दिमाग में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कोई डाउट होगा तो बताइएगा जरूर, ठीक है। इसको अलग से एक सेपरेट वीडियो, क्योंकि हम लोग को अभी बस लेके चलना है ना, इसलिए, ठीक है। तो परिमेय अपरिमेय में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिटाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा पाई के बारे में बता देते हैं आप लोगों को जब आया है तो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक अपरिमेय संख्या है। पाई का जो दो वैल्यू होता है, एक 22/7, एक होता है 3.14। तो याद रखिएगा 22/7 जो है वो परिमेय है, ठीक है, और ये 3.14 जो है वो अपरिमेय है। इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो इसका जो वीडियो है कि परिमेय अपरिमेय ये दोनों ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे वीडियो को, उसको वॉच करिएगा जरूर, ठीक है। पाई एक अपरिमेय है तो ये सब भी अपरिमेय होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका प्रूफ उसने दिया गया, ठीक है। बस इतना याद रखिए, पाई एक अपरिमेय, 22/7 परिमेय और 3.14 अपरिमेय। ऐसा क्यों होता है समझ लीजिए कि पाई का जो ये सब मान दिया गया है ये कोई भी आपका इक्वल नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है ना। इक्वल होता तो मान लेते कि भाई वो अपरिमेय तो ये सब भी अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये सब माना गया है कि इतना वैल्यू होगा, ठीक है। अप्रोक्स बोलते हैं, इक्वल नहीं होता है, ठीक। दिमाग में सेट रखेंगे, ये सब वैल्यू जो भी है आपका, ये दोनों ये सब एक अप्रोक्स वैल्यू है, इक्वल कभी भी नहीं है, ठीक है। दिमाग में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। उतारना है इसको, उतारिए फटाफट से। उतार लिए, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, चलिए देखेंगे। थोड़ा सा और रेखा के एग्जांपल लेते हैं परिमेय अपरिमेय। जैसे आप याद रखिए, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है √2 + 1, √3 + 5, ठीक है, पाई +2, पाई/2 है, 2 पाई है, कुछ भी है, तो ये सब अपरिमेय है। क्यों ऐसा? अपरिमेय के साथ जुड़ा हो, गुना हो, भागा हो, कुछ भी लगा हो, वो अपरिमेय की तरह ही बिहेव करेगा। जस्ट लाइक इसमें देखिए अपरिमेय संख्या है ना, तो ये भी क्या करेगा, ये सब अपरिमेय की तरह आपको बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है। बस याद रखिए अपरिमेय के साथ कोई भी कुछ भी लगा हुआ तो वो अपरिमेय की तरह ही बन जाता है, ठीक है। तो दिमाग में सेट रहना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए कि 49/64 है, पूछेगा क्या है, तो आपको हम एक चीज बताया ना, अगर बाहर निकलेगा तो परिमेय, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। हम लोग जानते हैं ना 49 का 7 निकलता है, 64 का 8 निकलता है, 7/8 तो क्या हो जाएगा, परिमेय तो क्लियर है, ठीक है ना। किसी तरह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक आप और ले सकते हैं, जैसे 2√3 बटा समथिंग √7, ये क्वेश्चन आ गया, क्या है, परिमेय की अपरिमेय। दिख रहा है भाई, रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय, ठीक है ना। दिमाग में सेट हो रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, किसी तरह कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, इसका सेपरेट वीडियो आ जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं ताकि अपने को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक ना, ठीक है। बस इतना याद रखिए, एक बार रिपीट करते हैं। अगर रूट के अंदर से बाहर निकल जाएगा तो परिमेय है, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय, ठीक। चाहे जोड़ घटा गुणा भाग किसी तरह से भी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बस थोड़ा सा बताएंगे हम लोग, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, याद रखिएगा ये जो तकनीक है, ये आपका जो तकनीक है, इससे हम लोग HCF निकालते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालने की तकनीक है। इसका कोई फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते ही होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस टेस्ट। ये फॉर्मूला होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। वही है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं A से, इसको B से, इसको Q से, इसको R से। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। इसी में आपको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो नंबर दिया रहेगा उसके HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाग वर्ग देंगे। आप लोग जानते हो ये सब चीज, भाग लाके जो बचेगा वही HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझाएं, तो ये आपका मान लीजिए ये A है, ये B है, ये Q है, और ये शेषफल जो बचेगा R है। इसी को बोलते हैं ना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो उतारना है तो उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो R का वैल्यू है थोड़ा सा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, R जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B होता है। ये जो कई बार पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रखेंगे आप, ठीक है ना। ये आपका मोस्ट दिया गया सवाल है, ठीक है। 4 तो ऑप्शन देके ऐसा कंफ्यूजन करके पूछेगा कि पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो याद रखिए R का वैल्यू होता है 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा ही होता है हमेशा, ठीक है। इस इक्वेशन में, किसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। पहला क्या है, HCF निकालने की तकनीक है भाई, ठीक है। दूसरा क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। तीसरा क्या है कि R जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होता है। उतारिए फटाफट से।
क्लियर है? आगे बढ़ जाए, बस एक हाथ कॉन्सेप्ट और बताओ, फिनिश हो जाएगा ये वाला, ठीक है? चलिए देखिए, अब इसमें एक टॉपिक है जो मतलब रिलेटेड है आपका शांत अशांत से, ठीक है? शांत अशांत एक टॉपिक है, तो दोनों को समझ लेते हैं फटाफट से। पहले सबसे पहले शांत को, ठीक है? तो शांत का मतलब क्या हो गया? कोई भी आपके पास परिमेय संख्या है x बटा वाई, ठीक है? x बटा वाई को एक परिमेय संख्या है, तो आप क्या करिए, y को फैक्टर करिए, ठीक है? y को फैक्टर करने के बाद अगर आपका फैक्टर सब जो है वो 2 या 5 आता है, ठीक है ना? जो भी आपका y को फैक्टर किए वो 2 या 5 आएगा, तो उसी केस में हम लोग बोलेंगे कि ये शांत है। इसके अलावा इसके साथ कोई भी नंबर आएगा तो वो शांत हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? जैसे 7/50 है, जानना है कि शांत है कि क्या है, ठीक है ना? ठीक है, तो शांत है क्या शांत है, तो हम क्या बोले, सबसे पहले आप क्या कीजिए, y को फैक्टर यानी 50 को फैक्टर करते भाई, ठीक है? तो 2 बार में 25, 2 बार में 5 5 25, तो देखें कि 2 आया और 2 तो 5, मतलब 1 तो 5 मान लीजिए 5 आया ना, तो सिर्फ 2 और 5 आया, तो हम क्या बोले, सिर्फ 2 और 5 होगा, मतलब 7/50 क्या है आपका, शांत है। इसके अलावा कुछ भी आएगा, 2 5 आ जाए साथ में कुछ आए तो अशांत हो जाएगा। सिर्फ 2 आ जाए, मान लीजिए सिर्फ 2 भी आ गया, सिर्फ 5 आ गया, या 2 5 दोनों साथ में आया तो शांत है। इसके अलावा कोई भी डिजिट आए तो वह अशांत होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपका है 13 बटा आपका 343, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। इसको हमको जानना है कि शांत है कि अशांत। तो हम क्या बोले कि y को फैक्टर करिए, तो 343 को फैक्टर करिएगा, देखिएगा 7 से जाएगा 49, साथ ही 49। देखिए सिर्फ 7 आ रहा है, ये वाला क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? एकदम सिंपल है, दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, ठीक है ना? इससे मतलब बेहतर। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है ऐसा, 6/15 शांत है क्या शांत है? तो लोग इसमें गलती ये करते हैं कि वो नीचे वाला को फैक्टर कर देते हैं कि 15 आया भाई, 3 5 6 15, तो 3 तो आ गया भाई, अशांत होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर नंबर कट रहा है तो काटना पड़ेगा। ये भी रूल दिमाग में सेट रखिए, ठीक है ना? यहाँ पे और यहाँ पे कट नहीं रहा था इसलिए नहीं काटे, लेकिन यहाँ पे तो कट रहा है ना। कैसे? देखिए आपका 3 दूनी 6, 3 5 6 15, तो क्या बचा, 2/5, नीचे तो 5 है, यानी क्या कहलाएगा, ये शांत कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइए, उतारिए फटाफट से इतना पहले तो। मतलब सिंपल है, दिमाग में सेट करिए कि अगर कट रहा होगा तो भाई काट देंगे, नहीं कट रहा होगा तो नीचे वाला का फैक्टर करेंगे। 2 या 5 दिख रहा है, या सिर्फ 2 दिखे या सिर्फ 5 दिखे तो शांत है। इसके अलावा उसके साथ कुछ भी आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। कितना दिमाग बैठाइए, दिमाग में एकदम 1-2 बार सुनिएगा, जरूर बैठेगा जरूर, ठीक है? उतारिए तो फटाफट से। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर 2 नंबर उठा के कहीं भागने वाला नहीं, अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, उतार लिए होंगे ना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। 2 बार वीडियो को वॉच कीजिएगा, 1 बार नहीं समझ आएगा, 2 बार में समझ आएगा। अब एक फॉर्मूला है, इसको दिमाग में सेट करके रखिएगा। तो स्टार बना के दिख रहे हैं, 2 संख्या का गुणनफल बराबर हो रहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम। कई बार इसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2 संख्या का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, या फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होगा? तो 2 संख्या है गुणनफल के बराबर। तो इसको कभी कभी यहां भी ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फिर से वही एचसीएफ इंटू एलसीएम। या फिर इसको शॉर्ट में लिखते हैं a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो जैसे याद रखना है याद रखिए, बट आपको याद रखना है ये 2 संख्या आप जो मानना है मानिए, ठीक है? तो a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, या फिर 2 संख्या का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। बस इतना सेट रखना है। इससे क्वेश्चन आता है कोई, देखिए इसमें 4 चीज हुआ ना, 1 2 3 4, तो कोई 3 तो दे देगा, 1 तो गायब कर देगा, तो आपको आराम से निकाल लेना है इस फॉर्मूला बिठा के, ठीक? उतार लीजिए फॉर्मूला से इसको। उतार लिए।
आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए कमाल कमाल का कॉन्सेप्ट सब हो रहा है धीरे धीरे, कुछ कुछ आप पता है यूनिक सब चीज। आइए देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 1.353535 ये चल रहा है, और एक और क्वेश्चन है जैसे लिखा हुआ है 1343537 कुछ 1312 ऐसे करके। तो हमको जानना है कि इसमें कौन पड़ी में कौन ना पड़ी। सवाल पूछा हुआ है, इसको दिमाग में सेट करके रखिए। तो देखिए अगर सेम डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार तो इसको हम लोग पड़ी में बोलेंगे, ठीक है। अगर सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है 1.3434 था, अब रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा है, तो इसको भी हम लोग अपड़ी में, ये दोनों केस अपड़ी में वाला, मतलब कि शुरू से स्टार्ट होकर अंत तक अगर सेम डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसी को हम लोग पड़ी में बोलेंगे, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको अपड़ी में बोलेंगे, ठीक है ना। एकदम दिमाग में सेट करिए, सब चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। सवाल आएगा छूट जाएगा, ठीक है ना, तो छूटना नहीं चाहिए। दिखाइए इसको फटाफट से। अगर इन सब से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात नहीं हुआ है तो क्वेश्चन जरूर छूट जाएगा, ठीक है। बस अब अंतिम कॉन्सेप्ट रह गया एक तो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। दो चीज है बताने के लायक, ठीक है, बिता दें। देखिए अब अंतिम में क्या बचे, दो चीज, बस दो चीज, ज्यादा। एक चीज ऐसा है, क्वेश्चन है कि 0.27 पे रेकरिंग है, इसको सॉल्व करिए क्या होगा। तो याद रखिए जब भी इस तरह का सवाल दिखे तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर को उतार दीजिए, कितना संख्या पे रेकरिंग उतना 9 लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। अगर काटा काटी हो तो काट लेंगे, ठीक है ना। देखा क्वेश्चन जैसे 0.142 है, तीनों पर रेकरिंग, तो 142 लिखिए, 3 संख्या पर रेकरिंग तो 3 टर्म, ये हो जाएगा। ये तो सिंपल है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इससे रिलेटेड। मान लीजिए है 0.42, सिर्फ और सिर्फ आपका 2 पे रेटिंग है। इससे सवाल 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है, ये सब सवाल 2018 में पूछा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। दोनों नंबर है उतार लीजिए, ठीक है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, जो था उतार दिए, जिस पे रेकरिंग नहीं है माइनस कर दिए। हाँ देखिए एक संख्या पर रेकरिंग तो 1 तो 9, ठीक है, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले 1 0, तो देखिए माइनस करिए, 42 से 4 गया तो 38, 38/90। क्लियर हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0 पे जो आया था आपका, ठीक है, 0.32, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 पे रेकरिंग है, तो क्या करेंगे, देखिए लिख देंगे, जिस संख्या पे रेकरिंग है माइनस कर देंगे, एक संख्या पे रेकरिंग मतलब 1 तो 9, एक तो संख्या है तो 1 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 29/90। अब 2 डिजिट 3 डिजिट जोड़े सब पे सेम वैल्यू होगा, ठीक है, उतारा जाएगा फटाफट से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ये सब, ठीक है ना, दिमाग में आपका सेट होना ही चाहिए, ठीक है, वरना बड़ी दिक्कत होगी। उतार लिए, ठीक है। तो यहां से अपना जो रियल नंबर पहला चैप्टर है